नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान विद शर्मा जी। तो देखिए, बात करेंगे डीएसएसबी फार्मासिस्ट की। देखिए, एक बहुत बड़ी जो हमारे पास हमने की रिसर्च करी, उसके बाद ये बात पता चली है। हालांकि देखिए, इस बारे में हमें पहले पता था, लेकिन एक प्रूफ के साथ आपको बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़ दिखाते हैं, तो उसके चक्कर में हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। तो देखिए, डीएसएसबी फार्मासिस्ट में वैकेंसी होगी कम, आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वैकेंसी कितनी है। देखिए, फार्मासिस्ट की बात करें तो देखिए, आप पहले ही नंबर पे देख सकते हैं, यूआर की 96, ओबीसी की 96, 21 एससी एसटी 40, ईडब्ल्यूएस 65। देखिए, 318 टोटल वैकेंसी है। लेकिन समझना है आपको ये चीज़, आपको समझना है ये तीन चीज़ सिर्फ, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और एसपी, मतलब ये है 66 वैकेंसी। और आप ये समझ लीजिए कि ये 66 वैकेंसी है 318 में से कम होगी। कैसे? आपको क्या करना है कि एक बार आप ये देखिए, जो ये हमारे पास 4 वैकेंसी है, मेन 5 सॉरी, यूआर की 96, ओबीसी की 80, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये हमारे पास 318 टोटल। लेकिन जो आप समझिए, ये जो वैकेंसी बच गई, अब ये भी तो कहीं ना कहीं शिफ्ट होंगी, तो ये सारी हो जाती है इन कैटेगरी के अंदर शिफ्ट। मतलब इनकी कुछ वैकेंसी यूआर में से कम करके उन एक्स सर्विसमैन को, पीडब्ल्यूडी वालों और एसपी वालों को दे देंगे। कुछ ओबीसी की वैकेंसी कम हो जाएगी, कुछ एससी की, कुछ एसटी की और कुछ ईडब्ल्यूएस की। ये होता है एक हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो डीएसएसबी में देखने को मिलता है। मतलब आपको इस नोटिफिकेशन में तो साफ ये दिखा रखा है कि जनरल के हमें 96 बच्चे लेने हैं, लेकिन 96 को यहाँ से रिजल्ट जब फाइनल आएगा उसमें से कुछ कम कर देते हैं सीट को। जैसे मान लो 80 रख दी, 75 रख दी या 85 कर दी, और उन जो कम करी, जैसे मान लो 96 में से इन्होंने 85 ही रखी जनरल की, तो 11 बच्चे जो हैं वो ईपीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विस मैंने वहाँ से उठा के इसमें डाल देंगे। मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये जो वैकेंसी है 20, 31 और 15, 66 वैकेंसी, ये आपकी इन 318 के अंदर ही एडजस्ट करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे करने से कितनी कितनी सीटें कम हो सकती है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की। लेकिन उससे पहले एक बार आपको एक चीज़ का प्रूफ मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ। देखिए, ये एक रिजल्ट है जो किस पोस्ट के लिए, यहाँ पर रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग इट फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन। ये एक लाइब्रेरियन का रिजल्ट है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2022 है। इसमें कुल 100 वैकेंसी निकली थी, जिसमें यूआर की 25, ईडब्ल्यूएस की 13, एससी की 27, एसटी की 3 और ओबीसी की इसमें दे नहीं रखी, वैसे वो आपको दिखा दूंगा जब रिजल्ट आया। ओएच की, जो पीडब्ल्यू, ये सारे देखिए, अब ये ओएच की 1, वीएच की 1, एचएच की 1 और एमडी की 1, ये सारी वैकेंसी होगी अब जनरल ओबीसी इनके अंदर कम होती चली जाएगी, और यहाँ से इनको एडजस्ट वहाँ पर कर देंगे। जैसे मतलब आपको मैं मोटी मोटी बात बताता हूँ, यूआर की यहाँ पर 25 वैकेंसी है, तो आपको क्या है कि भाई अगर यहाँ 25 निकले तो 25 बच्चों का जनरल में सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें से एक दो वैकेंसी कम कर देते और इन चारों को एडजस्ट करते हैं। एक वैकेंसी मान लो यूआर में इन्होंने कम करके एडजस्ट कर दी, एक ईडब्ल्यूएस में, एक एससी में से। तो अब देखिए, अब फाइनल रिजल्ट इसका है जो यहाँ ईडोसियर के लिए, इसमें तो यहाँ पर 25 दिखा रखा है, 54 बच्चे इन्होंने बुलाए, लगभग डबल से थोड़ा सा ज़्यादा। ईडब्ल्यूएस में 13 से 30 बुलाए। लेकिन जैसे इनका फाइनल रिजल्ट जब आया, जब देखो, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर देखिए रिजल्ट आया फाइनल, जो आप देख सकते हैं 8/2022 का, 100 वैकेंसी है यहाँ पर, ओबीसी की 32 और जनरल की, इन दोनों पे फोकस कीजिए पहले आप। अनरिजर्व्ड की कितनी है यहाँ पर? अनरिजर्व्ड की है 25 और ओबीसी की है 32। यहाँ पर अनरिजर्व्ड की कितनी हो गई सीधी, अनरिजर्व्ड की 23, मतलब 2 वैकेंसी कम। ओबीसी की यहाँ पर 30 है और ऊपर कितनी दे रखी थी, 32, 2 हो गई यहाँ पर कम। दो दो वैकेंसी कम यहाँ पर हो गई। एससी की कितनी है यहाँ पर, 27, 27 की 27 है, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 13 है, 13 की 13 है, और एसटी की अपने पास 3 है, तो 3 की 3 है। मतलब अनरिजर्व्ड और ओबीसी में से इन्होंने वैकेंसी कम कर दी है। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ फार्मासिस्ट में क्या हाल होगा। तो देखिए, एक मैं आपको मैथ्स या कह सकते हैं कैलकुलेटिव तरीके से आपको ये समझाऊंगा। अगर आप लोगों का मैथ थोड़ा सा भी ठीक होगा तो आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए, 96 वैकेंसी है, 96 ओबीसी की, एससी की 21, एसटी की 40, 65 ईडब्ल्यूएस की, टोटल 318। लेकिन इन 318 में हमें क्या करना है, 66 वैकेंसियों को और एडजस्ट करना है। तो एक तरीके से मान के हम ये चल सकते हैं, जो ये सभी है, जैसे 96 है, एक बार मैं आपको कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। जिस भी बच्चे ने देखिए मैथ्स पढ़ रखा है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, वो बच्चा इस बात को बहुत आसानी से समझ जाएगा। हम मान के चलते हैं एक तरीके से, यहाँ पर ओबीसी की वैकेंसी 100, एक मतलब अप्रोक्स निकाल दें ताकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। साथ में हमारे पास रेशियो निकालते हैं, तो सबसे पहले ओबीसी के हमारे पास 100 वैकेंसी है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, मान लो मैं पॉइंट लगा के दिखा देता हूँ, जनरल की भी 100 मान लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 65 है, तो मैं 65, यहाँ पर डॉट नहीं लगेगा। तो देखिए, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे देखिए, एक मिनट,
देखिए जैसे मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ। जैसे देखिए जनरल है, जैसे जनरल की हमारे पास 100 वैकेंसी, यहाँ पर थोड़ा सा 100, यहाँ पर ओबीसी की हम बात करें, ओबीसी की तो यहाँ पर 100, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 65, एससी की बात करते हैं तो एससी की हमारे पास कितनी वैकेंसी है यहाँ पर, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए 100 जनरल की, 100 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 65, एससी की 21 और एसटी की 40। मतलब एक तरीके से अगर हम इन रेशो को काटेंगे तो अगर 20 से भी काटेंगे तो यहाँ पर एक रेशो, मैं अप्रोक्स मान के चल रहा हूँ, यहाँ पर 2, यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं कि 3 मान लीजिए एक बार आप, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, मतलब 5 और 5 10 और 3 13 14 15 16। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो 16 है, 16, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 16 की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर, ये कितनी है, 66 वैकेंसी हमारे पास मान लो। तो अब 66 को अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो मान लो हमें जनरल की निकालनी है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप देखिए, तो आप साफ साफ समझिए कि जनरल की है जो यहाँ पर 66 की वैल्यू है 16, मतलब 16 रेशियो है हमारे पास, और हमारे को जैसे जनरल की निकालनी है 5, तो इसको जब आप काट पीटोगे तो आपके पास कुछ आएगा 20 पॉइंट कुछ। इसी तरीके से अगर आप सेम, अगर आप एससी में एससी में निकालोगे तो 66/16 इंटू में 1, तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, और ये 33, 33 को 8 से डिवाइड करोगे तो 4 पॉइंट कुछ, तो 4 पॉइंट कुछ वैकेंसी एससी की कम हो जाएगी। तो देखिए कुल मिला के मैं आपको, देखिए कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि रेशियो और प्रपोर्शन इसमें लग रहा है। तो आप मान के चलिए जनरल और ओबीसी की वैकेंसी यहाँ पर 20-20 तो मान के चलिए कि कम होगी, एससी की 1 वैकेंसी कम होगी, ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी कम होगी, और एसटी की यहाँ पर जो कितनी वैकेंसी थी टोटल, 2 थी तो 40 थी तो 2 वैकेंसी, मतलब आप मान के चलिए 20 और 20 40 और 40, और यहाँ पर 3 43 और 2 45 और 1 46, 46 तो देखिए सीधा सीधा हिसाब है कि कम होगी वैकेंसी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है, हमें करना है टोटल 66 वैकेंसी। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, जो एससी की है वहाँ पर 21 वैकेंसी है ना, तो एक की वैल्यू 4, तो एससी के लगभग मैं आपको बता देता हूँ 4 वैकेंसी कम होगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की लगभग 15 वैकेंसी, और एसटी की बात करते हैं हम, एसटी की बात करें तो एसटी की कितनी टोटल 40 वैकेंसी थी, तो 4 दूनी 8, लगभग 8 वैकेंसी कम होगी। तो देखिए मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ, आपको ये बात समझ में आई हो ना आई हो, इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए अब। जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, जिसको समझ में ना आए वो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा काम की, मतलब ये चीज़ आपके काम की नहीं, जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मोटी मोटी मैं आपको बात बता देता हूँ इसके अंदर साफ साफ, जो आप ज़्यादा आपको देखिए दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको काम करना है ना, पढ़ना बस। ये तो मैंने आपको मेन मेन बात बता दिया। मेन जो आपकी वैकेंसी है वो कितनी है, जनरल के अंदर आपकी 96 नहीं, आपकी 75 मान के चलिए, बिल्कुल अप्रोक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इससे 1-2 ऊपर नीचे ही होगा। ओबीसी के अंदर सेम आपका आंकड़ा रहेगा, 75 वैकेंसी आपके पास है। एससी के अंदर 621 से 4 कम कर लो तो 17, एसटी के अंदर 32 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 50। जिसकी ज़्यादा वैकेंसी, जितनी ज़्यादा वैकेंसी उसकी इतनी वैकेंसी कम हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, और आप सर अगर एक ये भी डाउट हो सकता है कि मान लो सर 75 जनरल में है और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे और वो हैं, उनके लिए मान लो 21 है जनरल वाली में, और उनमें से 11 ही बच्चे मान लो क्वालिफाई करते हैं, तो क्या और बच्चों को फिर बाद में जनरल में जो बच्चे बचे हैं उनको मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एक बार आप मान लीजिए आपकी जनरल में 75 वैकेंसी, तो 75 है, इसके बाद चाहे कोई क्वालिफाई करो चाहे मत करो, सीट वैकेंट चली जाएगी, बट जनरल वालों को या ओबीसी में ओबीसी को, एससी में एससी, किसी को भी और सीटें नहीं देंगे। जो फाइनल मैंने आपको बता दी, जनरल में 96 और जो है वो 75 हो गई है इन द सेंस अप्रोक्स रहेगी, 75 से 1-2 ऊपर नीचे हो सकती है। इसी तरह ओबीसी के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिलेगा 75 के आसपास। जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, वो मैं बता रहा हूँ इतने ही बच्चों का आएगा, जो फाइनल रिजल्ट कह रहा हूँ, ईडोजियर के लिए नहीं, जो फाइनल रिजल्ट आएगा। एससी में बता दिया, और एससी में ये आप देख सकते हैं। ये वीडियो हमने इसलिए बनाई ताकि बच्चों का जो जेन्युइन जो रीज़न है, जो मतलब इन्फॉर्मेशन है हमें पहुँचानी होती है, वो आप तक पहुँचाए। और आपको बता देता हूँ फाइनल रिजल्ट में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जो डीएसएसबी में देखने को मिलती है। और ये कड़वी सच्चाई जो आप सभी को स्वीकार करनी पड़ेगी।
कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। और जेन्युइन खबरें और जो आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ हम दिखाते हैं, तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।